आज की इस वीडियो को आप बस यूं ही क्लिक करके नहीं आए हो, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड चाहता था कि आप ये सुने। 2026 का ये दूसरा भाग सिर्फ एक और राशिफल नहीं है, ये आपकी किस्मत, परिवार, रिश्तों, पैसे और डिसीजंस, इन पांचों का रोड मैप है। और हाँ, अगर आप सोचकर आए हैं कि मेरी राशि सुनूंगा और चला जाऊंगा, तो ये सोच इस वीडियो के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि इस साल आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी राशि से नहीं बदलेगी। आपके घर में बैठे 4 और राशियां आपके पूरे साल को तय करेंगी। माता पिता की राशि कैसे आपके डिसीजंस को प्रभावित करेंगी। जीवन साथी की राशि 2026 में आपको किस मोड़ पर ले जाएगी। बच्चों की राशि आपको किस जिम्मेदारी की तरफ धकेलेगी और कौन सी राशि इस साल आपके लिए सहारा बनेगी या समस्या। आप अपनी राशि देखकर चले भी गए तो भी आप आधे सच के साथ जाएंगे, क्योंकि 2026 में आपका भाग्य सिर्फ आपसे नहीं, आपसे जुड़े हर रिश्ते से होकर गुजरने वाला है। इसलिए आज की ये वीडियो सिर्फ आपकी नहीं, आपके परिवार, आपके घर, आपके पूरे जीवन चक्र को समझाएगी। अगर आपने पार्ट 1 देखा था तो आप जानते हैं ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, ये एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी है। तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो आगे सुनने वाले हैं वो न सिर्फ आपका आने वाला साल बदल सकता है, बल्कि ये भी बता देगा कि 2026 में आपका कौन साथ देगा और कौन आपकी परीक्षा लेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में, जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आपने अक्सर सोचा होगा कि हमारी बरकत, कुंडली, हमारे ग्रह और ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी जैसी विद्याएं जीवन को सही दिशा दे सकती है, लेकिन सच ये है कि हम अपने बिजी शेड्यूल और अपने फाइनेंशियल सीमाओं की वजह से इनका प्रॉपर लाभ नहीं उठा पाते। और बाजार में जो कोर्सेज मिलते हैं वो महंगे हैं और समय मांगते हैं, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। और इसी वजह से हम आपके लिए लाए हैं बस 299 रुपीज़ में खास मौका, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने का। इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सीख सकते हैं, कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस जो अब हम सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाने वाले हैं, जो आम व्यूअर्स तक नहीं पहुंचेगा, और राशिफल या हमारी कुछ और खास वीडियोस का आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, जिनसे आप उन वीडियोस का लाभ औरों से पहले उठा सकते हैं। दोस्तों, ये मौका हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सच में अपने परिवार और जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं, तो जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है उससे क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करिए। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। 299 रुपीज़ में कोई बोझ नहीं होता, लेकिन अगर आज डिले किया तो ये गोल्डन मौका निकल जाएगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये राशिफल आपको किस साइन से देखनी चाहिए। आपके जन्म कुंडली में जहां पर चंद्रमा बैठे होते हैं, उसमें जो नंबर लिखा होता है वो आपकी जन्म राशि होती है, उससे आप देखें तो ये सबसे बेहतर होता है। इसके अलावा जो आपकी लगन कुंडली होती है, उसमें जहां पर लगन लिखा होता है यानी फर्स्ट हाउस लिखा होता है, उस जगह पर जो राशि बनी हुई है उससे भी आप देख सकते हैं। सन साइन से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं उन 6 राशियों से जो आपके आने वाले साल का आधा भाग तय करेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि। 2026 आपकी बुद्धि, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी स्थिरता तीनों की परीक्षा है। तुला राशि वालों, इस साल की शुरुआत आपके लिए मेंटल क्लटर और डेली लाइफ की छोटी छोटी परेशानियों से शुरू होती है। और ध्यान रहे, छोटी परेशानियां तब खतरनाक होती है जब वो लगातार होती रहे। 1 जून तक गुरु नेगेटिव रहेंगे, जिसकी वजह से हर दिन कोई ना कोई टेंशन घर या काम में सिर उठा सकते। कभी अचानक कोई खर्च, कभी कोई विवाद, कभी कोई झुंझलाहट। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो आपको बचाएगी वो है आपकी सोच, आपका विवेक और आपके निर्णय लेने की शक्ति। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच शुक्र आपके लिए पॉजिटिव है। ये समय आपकी सोशल लाइफ को चमकाएगा। आप इन्फ्लुएंशियल लोगों से जुड़ेंगे, कोई बड़ा काम रेफरेंस से बनेगा और कई लोग आपकी पर्सनैलिटी और आपके बिहेवियर से प्रभावित होंगे। ये वही महीना है जहां लोग आपको नोटिस करते रहेंगे और किस्मत आपका दरवाजा खटखटाती रहेगी। 25 मार्च से 19 अप्रैल तक शुक्र आपके लिए और ज्यादा पॉजिटिव होंगे। ये समय आपको सम्मान, धन लाभ और करियर ग्रोथ के मजबूत संकेत देता है। जिन कामों में डिले चल रहा था वो रास्ता बनाते दिखेंगे। लेकिन 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य की नेगेटिविटी आपकी स्पीड को कम कर देगी। अचानक अड़चने, पेपर वर्क के इश्यूज या फैमिली में कोई चिंता आ सकती है। ये वो समय है जहां पर आपको रुक कर चलना सीखना होगा। 2 सितंबर से 5 नवंबर और फिर 22 नवंबर से साल के अंत तक शुक्र फिर से आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं और यहीं आपका साल पलटता है। सक्सेस, चार्म, कॉन्फिडेंस, ये तीनों अचानक आपकी लाइफ में वापस लौटेंगे। धन लाभ होने लगेंगे, रिलेशनशिप में मधुरता आएगी और किसी बड़े अवसर का दरवाजा भी खुल सकता है। 17 अक्टूबर से नवंबर तक कारोबार में थोड़ी सी अस्थिरता रह सकती है, लेकिन ध्यान रहे ये गिरावट नहीं, सिर्फ धक्का है।
दिसंबर से आप फिर से संतुलन में, स्टेबिलिटी में और प्रोग्रेस में लौट आएंगे। पूरे साल का सार सिर्फ इतना है, पहले 6 महीने आप खुद को संभालते हैं और अगले 6 महीने जीवन आपको संभालेगा। तो चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। 2026 आपके साहस, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी समझ का खेल है। साल की शुरुआत थोड़ी भारी रह सकती है। 15 जनवरी तक मंगल का कमजोर प्रभाव हो सकता है। इससे आर्थिक उलझने, खर्च और गुप्त शत्रुओं की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मन में बेचैनी भी बढ़ेगी और कुछ स्कॉर्पियो को लगेगा कि लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। पर याद रखिए, वृश्चिक तब खतरनाक होता है जब वो चुप रहता है। 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल अपने उच्च प्रभाव में आ जाएंगे। आपकी ऊर्जा अचानक वापस लौटेगी। ये महीना आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपका इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा और आपको अपने सीनियर से भी सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से खेल बदलने लगेगा। 14 मई से 14 जून तक सूर्य की शुभ दृष्टि आपके लिए संघर्ष के बाद भी आय बनाती रहेगी। सिचुएशन थोड़ी टफ हो सकती है, लेकिन हर सिचुएशन का रिवॉर्ड भी मिलेगा। 11 मई से 2 अगस्त तक मंगल आपको अपनी पूर्ण शुभ दृष्टि से देखता है। ये फेज पावर, करेज और गुप्त शत्रुओं पर जीत लेकर आएगा। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु का सपोर्ट भी मिलना शुरू होगा। घर परिवार में शुभ कार्य होंगे, संतान सुख और धार्मिक गतिविधियां भी हो सकती हैं। ये वो समय है जहां आप महसूस करेंगे कि जीवन आपकी तरफ है। लेकिन 2 अगस्त से 12 नवंबर तक मंगल अपने सबसे कमजोर स्थिति में आ जाएंगे। ये सबसे सेंसिटिव फेज होगा। हेल्थ, स्ट्रेस, डिसएग्रीमेंट्स, प्रेशर, लेकिन यही असली वृश्चिक बनता है, आग से निकलकर और मजबूत। साल के अंत तक आप समझ जाते हैं कौन साथ है कौन नहीं और आप कौन बन चुके हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि की। ब्रह्मांड आपको झकझोर कर जगाएगा, लेकिन बेहतर दिशा में। धनु राशि वालों, 2026 इजी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। शनि का प्रभाव आपके लिए पूरे साल परीक्षा लेता रहेगा। 1 जून तक गुरु का प्रभाव एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करती रहेगी। काम बिगड़कर भी बन जाएगा। यही वो समय है जहां किस्मत आपको गिरने नहीं देगी, सिर्फ सिखाएगी। लेकिन 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु कमजोर स्थिति में होकर आपकी लाइफ में कुछ इंटेंस चेंजेस लाएंगे। कुछ हिडन प्रेशर्स, हैवी वर्कलोड और टायर्डनेस। ये वो फेज है जहां आपकी पुरानी सोच टूटेगी और नई समझ जन्म लेगी। 31 अक्टूबर के बाद गुरु पॉजिटिव होंगे और किस्मत उठने लगेगी। रिस्पेक्ट, आध्यात्मिक उत्पत्ति, इनकम, स्टेबिलिटी सब वापस आएगा। शनि का प्रभाव मानसिक तनाव जरूर देगा, लेकिन गुरु आपके पूरे साल बैकबोन बना रहेगा। 2026 आपको झंझोड़ता है, लेकिन उसी झटके में आपका फ्यूचर शेप भी होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की। 2026 आपको ताकत देगा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। शनि आपके पुरुषार्थ के स्थान पर है, जिसके कारण पराक्रम बढ़ा हुआ है। चैलेंजेस मैनेजेबल है, लेकिन संतान चिंता, खर्च और मेंटल प्रेशर जारी रहेगा। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य का प्रभाव आपके लिए है। 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल भी आपको पॉजिटिव दे रहे हैं। इसका मतलब फायर मोड ऑन है आपका। ये वो महीना है जहां आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका गुस्सा भी। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु आपके लिए नेगेटिव रहेंगे, जिससे आपको मिक्स रिजल्ट्स, इमोशनल हैवीनेस और अनिश्चित गेन्स होते रहेंगे। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य नेगेटिव होंगे, जिससे डिलेज आएंगे। लेकिन 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल का फिर से सपोर्ट मिलेगा, जिससे एक बड़ा बदलाव आएगा। ये आपकी गोल्डन विंडो है। 31 अक्टूबर से गुरु नेगेटिव है, जिससे कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। 5 दिसंबर से राहु आपके लिए बाधक है, जिससे आपके लिए टर्बुलेंस आ सकती है। लेकिन कैप्रिकॉर्न एक वॉरियर राशि है, आप दबते नहीं, उठते हैं। 2026 आपको मैच्योरिटी, स्ट्रेंथ और एक अलग पहचान देगा। तो चलिए अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की। 2026 आपको भीतर से बदलने आया है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। शनि प्लस राहु का प्रभाव मानसिक हलचल हाई रखेगा, लेकिन 1 जून तक गुरु की दैवीय प्रोटेक्शन आपके नुकसान को रोकेगी। 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य बदलेंगे, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस, ऑब्स्टिकल्स और हेल्थ इन सब का टेस्ट होगा। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल वो समय लाएगा जहां छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगेंगी। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य आपको करियर प्रेशर देगा, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद गुरु आपके लिए पॉजिटिव होंगे, जिसे एक कंप्लीट शिफ्ट आएगा। आध्यात्मिक चमक और डिवाइन सपोर्ट दोनों आपके साथ बने रहेंगे। 5 सितंबर से राहु का प्रभाव हटते ही मेंटली आप लाइट फील करेंगे। 2026 आपको एक नया जन्म देगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वालों यानी पाइसेस, 2026 आपका पुनर्जन्म है। आपका एक शांत, गहरा और जागरूक वर्जन। शनि आपको लीड कर रहे हैं,
जिससे पर्सनैलिटी, हैबिट्स और आपके माइंडसेट की परीक्षा होगी। अकेलापन, जिम्मेदारियां, हेल्थ सिग्नल्स, ये तीनों आपको परेशान करके रख देंगे। 1 जून तक गुरु अपने श्रेष्ठ स्थान पर है, जिससे आपको मिक्स्ड डोमेस्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु आपके लिए पॉजिटिव है। ये आपके राइज का फेज है। रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस सब टॉप पर है। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल नेगेटिव है। हेल्थ, खर्च, घर की हलचल सब कुछ समय तक आपको परेशान करेंगे। 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु आपको डिलेज तो देंगे पर फेलियर नहीं देंगे, क्योंकि गुरु और शनि दोनों मिलकर आपको डिसिप्लिन दे रहे हैं। 2026 आपके अंदर गहराई लाएगा, एक नई मैच्योरिटी, एक नई सोच और एक नया जीवन का दृष्टिकोण देगा। तो दोस्तों, 2026 का दूसरा भाग तुला से लेकर मीन तक की ये पूरी यात्रा यहीं खत्म होती है। अब आपके पास पूरे साल का एक साफ रोड मैप है। कौन सा महीना कैसा रहेगा, कहां संभलना है और कहां तेजी से आगे बढ़ना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जनवरी भर 12 राशियों की डेडिकेटेड वीडियो आती रहेंगी और हम नहीं चाहते कि आप एक भी वीडियो मिस करें। और एक खास बात, जिस तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको जनवरी में मिली, हमारे YouTube मेंबर्स को इन दोनों वीडियोस के साथ हर राशि का कंप्लीट ईयरली वीडियोस पहले ही मिल चुके हैं और वो अपना नया साल पहले से ही प्लान कर चुके हैं। अगर आप भी अर्ली एक्सेस, डिटेल गाइडेंस और हमारे लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन के साथ आ रहे ज्वाइन बटन को क्लिक करें और एस्ट्रो रावत फैमिली में शामिल हो जाइए। तो जल्द मिलेंगे हर राशि के डेडिकेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।